प्यारे बच्चों, LGR स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि आज जो है गणित का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज जो है गणित में एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वृत्त। और आज के क्लास में हम लोग जो वृत्त जो है वो फुल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं विथ बेस्ट कंसेप्ट के साथ आज हम इस चैप्टर का संपूर्ण जो है तैयारी करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है वो ज्ञान की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि है बहुत ही आसान और इससे क्वेश्चन जो है आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो वो जो क्वेश्चन होगा आप आराम से बना लेंगे अगर आप आज के क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं। तो हम करने वाले क्या है, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको बेस्ट से बेस्ट तरीका से हम आपको समझाएंगे, पूरे एनिमेशन के साथ जो है 3D एनिमेशन के साथ समझाएंगे। और फिर कंसेप्ट समझने के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग आज के क्लास में ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो वृत्त चैप्टर अगर आप 100% पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको वृत्त चैप्टर का कोई भी क्लास जो है देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोग जो है सभी सब्जेक्ट का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में LGR स्टडी ऐप का लिंक है, वहां से आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप लोग जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं हमारा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पर कॉल करके हमसे सारा जानकारी जो है आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है वृत्त। चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त। इससे पहले हम आप लोगों को वृत्त से रिलेटेड सारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो पीछे के चैप्टरों में पढ़ा चुके हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका 10 नंबर चैप्टर है वृत्त चैप्टर, इसमें बस 2 ही कंसेप्ट पढ़ना है वृत्त से संबंधित। पहला तो है वृत्त की स्पर्श रेखा और दूसरा है वृत्त की प्रतिच्छेदक रेखाएं। तो हम लोग सबसे पहले वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में सारा डिटेल जानकारी लेंगे, डिटेल जो है सभी को हम समझेंगे। और फिर वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ाई करने के बाद वृत्त की प्रतिच्छेदक रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज के क्लास के बाद आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बना पाइएगा, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। शुरू करते हैं। हम अगर सबसे पहले बात करें तो पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है, तो सीधी सीधी आप याद रख सकते हैं। देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श मीन्स क्या होता है? छूना या टच करना, यानी कि वृत्त की वह रेखा जो वृत्त को केवल टच करती हो, यानी कि छू के निकल जाती हो, उसे कहते हैं हम वृत्त की स्पर्श रेखा। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, तो ये मान लीजिए कि ये जो रेखा है वो वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है, यानी कि ये केवल वृत्त को छू के क्या हो रही है? निकल रही है। अगर इसको हम बताने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये वृत्त को केवल एक बिंदु पर यहाँ टच करके क्या हो रही है? निकल रही है। तो ये जो आपका रेखा है ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श करके ही केवल जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर यहीं पर इस रेखा का बात करें तो ये रेखा क्या कर रही है? वृत्त को केवल स्पर्श तो नहीं कर रही है, ये वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसे हम स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, जिसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह का जो रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी कि छूती है, उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। आप साधारण और अपने भाषा में जो परिभाषा हमने लिखा है वो याद कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, एक तरह से ये रेखा ही है, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर? तो एक बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती है। अगर हम बोले तो यहाँ पर एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करके यानी कि टच करके क्या हो रही है, निकल रही है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से जाएगा एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्पर्श रेखा समझे होंगे जो केवल एक बिंदु पर क्या करती है, तो वृत्त को स्पर्श करने का जो है काम करती है, यानी इसे प्रतिच्छेद करने का जो है काम करती है। अब हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित बहुत सारे डिटेल जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आपके सामने है। ये क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं, यानी कि अगर कोई वृत्त है तो उस पर आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, इस पर आप चाहे तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। आप इधर से इधर से इधर से इधर से अनंत स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक हमने क्या कर लिया, स्पर्श रेखा खींचा। आप चाहेंगे तो ऐसे भी खींच सकते हैं। ये भी रेखा क्या किया, तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श किया। ये देखिए ये केवल एक बिंदु पर यहाँ स्पर्श कर रहा था, इसी तरह से ये रेखा भी एक बिंदु पर स्पर्श किया। हम चाहे तो यह भी खींच सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि ये जो रेखा है ये भी वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या है, स्पर्श करके निकल रही है। इसके बाद क्या है, देखिए आप ऐसे भी खींच सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करके क्या हो रही है, निकल रही है। ये भी आप खींच सकते हैं। और इस तरह से अनंत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर आप प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये पॉइंट कई बार डायरेक्ट पूछा गया है आपके एग्जाम में कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपका उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक। अनेक स्पर्श रेखाएं आप इस फिगर के तरह क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट का। अगला आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि एक वृत्त पर केवल कितने, दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। अगर असमांतर का बात किया जाए तब तो आप अनेक खींच सकते हैं, ऐसा वाला। लेकिन अगर दो समांतर स्पर्श रेखा खींचने की बात हो तो एक वृत्त पर आप केवल और केवल दो समांतर स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पर खींच के दिखाते हैं। मान लीजिए कि यह वृत्त है, एक स्पर्श रेखा आपने ये दूसरा वृत्त हम ले लिए, दोनों पर हम दो दो समांतर स्पर्श रेखा खींच के दिखाएंगे आपको। मान लीजिए कि इस तरह से आपका यह एक स्पर्श रेखा है, तो इसके समांतर आप जस्ट नीचे ही एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस तरह से आप इस वृत्त पर और ऐसा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं जो इस दोनों के समांतर हो। खींच के देखिए भाई, इधर खींचेंगे, इस रेखा से ऊपर खींचेंगे तो ये स्पर्श करेगा ही नहीं। इस रेखा से अगर आप नीचे खींचते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर हल्का भी नीचे खींचते हैं तो यह स्पर्श नहीं किया, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। यानी कि आप एक वृत्त पर केवल और केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आप ऊपर नीचे खींच लीजिए, या फिर आप इधर देख सकते हैं, इधर हमने एक दाहिने खींच दिया और एक बाएं खींच दिया। तो ऐसे ही आप किसी भी वृत्त पर दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो। ये आप याद रखें। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो यह है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। केवल कितना स्पर्श रेखा, तो केवल एक स्पर्श रेखा। जैसे कि मान लीजिए यह वृत्त है, अब हम इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो मान लीजिए यह स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींचा गया है, इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा क्या किया गया है, खींचा गया है। अब इसी बिंदु पर, ये जो लाल वाला बिंदु आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी बिंदु पर और कोई दूसरा स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं, कभी भी नहीं खींच सकते हैं। अगर खींचने का कोशिश भी करेंगे तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए हमने एक स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश किया, तो देख सकते हैं आप ध्यान से, एक तो यहाँ लाल बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर ही रहा है और एक यहाँ भी प्रतिच्छेद कर दिया, एक यहाँ भी प्रतिच्छेद कर दिया। यानी कि प्यारे बच्चों ये स्पर्श रेखा सही है और ये स्पर्श रेखा है ही नहीं। यानी कि एक बिंदु पर आप केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। याद रहा। और सिंपल आप देख पा रहे हैं अपने फिगर में
एकदम एनिमेशन के साथ। इसी तरह से आपका पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी तरीक़ा से और कम टाइम में कंप्लीट हम कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट का। अगला कंसेप्ट याद रखने के योग्य है कि वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो स्पर्श बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श बिंदु। मैं आपको फिगर के रूप से समझाता हूँ। मान लीजिए कि यह वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया, तो वह बिंदु जो वृत्त पर भी हो और स्पर्श रेखा पर भी हो, तो ये जो लाल वाला बिंदु है आप देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा को भी छू रही है और वृत्त को भी छू रही है, तो इसे ही कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों पर हो। तो कौन दोनों है यहाँ पर? एक है वृत्त और दूसरा है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पर भी ये लाल वाला बिंदु है और वृत्त पर भी है, तो इसे ही कहते हैं वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। अगर आप यहाँ बिंदु डालते हैं तो ये केवल स्पर्श रेखा पर है, तो इसे उभयनिष्ठ बिंदु नहीं कहेंगे। अगर आप यहाँ बिंदु डालते हैं तो यह केवल वृत्त पर है, तो इसे हम वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो नीचे आपको लाल वाला बिंदु दिख रहा है, यह आप देख रहे हैं कि वृत्त को भी टच कर रहा है और स्पर्श रेखा को भी टच कर रहा है, इसीलिए ये उभयनिष्ठ बिंदु है। तो वह बिंदु जो वृत्त पर भी हो और स्पर्श रेखा पर भी हो, उसे ही कहते हैं स्पर्श बिंदु। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हम तो उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। यह वाला जो बिंदु है लाल वाला, यही क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट की। 5 नंबर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण चीज़ें आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत के टाइम में हम क्या करते हैं, सिंपल यानी कि बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, और जैसे जैसे आगे जाते हैं तो हम एडवांस चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे आपका क्लास आगे जाए तो आप ध्यान और भी ज़्यादा लगा लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। हम अगला पॉइंट देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, वृत्त है और वृत्त के बाहर में कोई बिंदु है, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, इसका क्या मतलब हुआ? वृत्त के कोई बाहर बिंदु है, उस वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। और साथ ही यह भी बोला गया है कि तथा बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। समझिए यहाँ से मेरा बात। अगर ये वृत्त है और इस वृत्त के बाहर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बिंदु हमने डाल दिया, ये बिंदु हमने क्या कर दिया? डाल दिया। इस बिंदु का कुछ भी आप नाम जो है दे सकते हैं। मान लीजिए कि P नाम हमने क्या कर लिया, इस बिंदु का दे दिया। तो इस बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम बोले तो आप कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से आप वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा जो है खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा। 2 स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं? देख लीजिए। एक तो आप ऐसे खींच दीजिए ऊपर की ओर, और एक जस्ट नीचे की ओर खींच सकते हैं ऐसे। ऊपर वाला जो है इसका हम Q नाम दे देते हैं, या PA बोल दीजिए, और नीचे वाले रेखा का PB नाम हम दे सकते हैं, PB नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जा चुका है। आप सीख चुके हैं कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु होगा तो उस बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं। अब आगे बोला गया कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर A से P जो स्पर्श रेखा गई है, अगर वो 5 cm की होगी, तो P से B जाने वाली स्पर्श रेखा भी प्यारे बच्चों 5 cm की ही होगी। समझा? यानी कि दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो हमेशा बराबर होगी। तो यह कंसेप्ट आप हमेशा याद रखें। कई जगहों पर आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, और आगे तो क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका अनंत जो है ज़रूरत है आपको। तो ये आप ध्यान में रखें।
नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। देखिए फिगर की मदद से, मान लीजिए कि यह वृत्त है और यह हमने खींच दिया एक स्पर्श रेखा, और यह मान लीजिए कि वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से परिधि जाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। तो इसका मतलब है कि यह रेखा जो हमने खींचा ये क्या है? तो ये त्रिज्या है। तो ये प्यारे बच्चों स्पर्श रेखा, और ये वाली जो रेखा है वो क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। हम इसे आर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर जो है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखने योग्य बात आपके लिए यह है कि वृत्त पर कहीं भी स्पर्श रेखा खींचिए और उस स्पर्श बिंदु पर, ये देखिए, ये अगर स्पर्श बिंदु का बात किया जाए तो यही ना स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु पर अगर आप त्रिज्या लाते हैं, त्रिज्या लाए आप केंद्र से स्पर्श बिंदु तक, त्रिज्या लाए कि नहीं, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो प्यारे बच्चों कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? तो याद रखें आप लोग, हमेशा यह 90 डिग्री का होगा। और इसी फिगर में नहीं, कभी भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। यह आप याद रखें। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो कुछ क्वेश्चन टाइप हमने लिया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से समझने की जो है कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, दो वृत्त हैं उसके दो केंद्र होंगे, तो दोनों केंद्र की जो दूरी है उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, यानी कि त्रिज्या के योग के बराबर हो, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या का मतलब यह है कि वह स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्त को स्पर्श करे, वह स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्त को स्पर्श करे। मैं इसको एक अलग तरीका से भी समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर बात किया दो वृत्त का, तो दो वृत्त के केंद्रों के मध्य जो दूरी है उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर कब होगी? उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर कब होगी? तो जब दोनों वृत्त स्पर्श कर रही हो, एक दूसरे को दोनों वृत्त छू रही हो, तभी ऐसा संभव है। जैसे कि मान लीजिए यह एक वृत्त है और एक वृत्त यह है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। और मान लीजिए कि यह इस वृत्त का केंद्र है और यह इस वृत्त का केंद्र है, तो बताइए यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ये क्या कहलाएगी? इस वाले वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है प्यारे बच्चों 5 cm, ठीक है। और ये जो मैं खींच रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या है? ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। मान लीजिए इस वाले वृत्त की त्रिज्या है 6 cm, तो अगर इसका केंद्र A मानते हैं और इसका केंद्र B मानते हैं, तो अब आप बताइए कि दोनों वृत्त के केंद्र के बीच कितना दूरी है? दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच कितना दूरी है? तो बोलेंगे सर दोनों वृत्त के केंद्र के बीच जो दूरी है वो 5, 6, 11 है, 11 cm। कितना cm? अगर cm में बोलेंगे तो 5, 6, 11 cm है। तो यही बात तो यहाँ पर है कि बोला यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, यानी कि केंद्र के बीच का जो दूरी है उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, उनकी त्रिज्याओं के योग तुल्य, यानी कि योग के तुल्य यानी कि बराबर हो। तो यहाँ पर यही कंडीशन है, जब दो वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करेगी तब जाकर के ही दोनों के त्रिज्या का योग जो है दोनों के केंद्र का दूरी कहलाएगी। अगर कंडीशन ऐसा है तो आपको पूछा जा रहा है कि उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा
की संख्या कितनी होगी। अब इस दोनों वृत्त पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको बताना है। इस दोनों वृत्त पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की क्या बताना है, संख्या बताना है। यानी कि आपको बताना है कि कितनी ऐसी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो इन दोनों वृत्त को स्पर्श करे। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का क्या मतलब है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब है कि वह स्पर्श रेखा जो इस दोनों वृत्त को स्पर्श करे, जो इस दोनों वृत्त को स्पर्श करे। तो उसकी संख्या कितनी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि इसी प्रश्न को इस तरीका से भी पूछा जा सकता है। क्या बोल देगा, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, देख सकते हैं स्पर्श कर रहा है इस बिंदु पर कि नहीं, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो या तो ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा, दोनों बात तो बराबर ही है। तो याद रखिएगा कि इसका उत्तर जो है, इसका प्यारे बच्चों उत्तर जो है वो होगा 3। इसका उत्तर कितना होगा, 3 होगा। यानी कि इस दोनों वृत्त पर 3 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो दोनों वृत्त को स्पर्श करेगी। अब आप बोलेंगे कि सर खींच के दिखा दीजिए। लो भाई खींच के दिखा देते हैं। देख लीजिए आप, ये जो रेखा देख रहे हैं, बताइए कि यह रेखा दोनों वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है कि नहीं। बोलेंगे यस सर। इसका मतलब ये स्पर्श रेखा दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि इसे ही तो हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलेंगे। एक तो ये हो गया। एक आप ऐसे खींच सकते हैं, देख लीजिए नीचे में ये स्पर्श रेखा जो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए कि इस वृत्त को स्पर्श करके निकल रही है और इस वृत्त को भी स्पर्श करके निकल रही है। तो यहाँ पर यह दोनों वृत्त को स्पर्श करके निकल रही है, इसीलिए यह उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। सर 2 ही हुआ, तो एक आप ऊपर से खींच सकते हैं ऐसे। यहाँ देख सकते हैं इस बिंदु पर इस वृत्त को और इस बिंदु पर इस वृत्त को, यानी कि दोनों ही बिंदु वृत्त को ये स्पर्श करने का जो है काम करती है। तो आपने समझा, देखा कि कैसे जो है 3 आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछेगा, इससे ये वाला तो क्वेश्चन कैसा था, जब दोनों वृत्त स्पर्श कर रही है तब कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपसे यह भी पूछ लेगा कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक वृत्त यह है और दूसरा वृत्त ऐसा हो, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ना कि स्पर्श करती है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ पर भी कर रही है। तो दो बिंदु पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि बताइए कि इन दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि ऐसा कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है जो दोनों को स्पर्श करके निकल जाए। तो आपका उत्तर होगा 2। आपका उत्तर कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। कैसे, तो एक देख लीजिए आप नीचे खींच सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इस बिंदु पर इसको और इस बिंदु पर इसको स्पर्श कर रही है, और एक ऊपर खींच सकते हैं। एक कहाँ खींच सकते हैं, ऊपर, जो इस वृत्त को यहाँ और इस वृत्त को यहाँ स्पर्श कर रही है। आप बोलेंगे कि सर जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक ऐसे खड़ा वाला खींच दिया था, यहाँ नहीं खींच सकते हैं क्या, ये वाला रेखा बिल्कुल नहीं खींच सकते हैं। कैसे नहीं खींच सकते हैं ये वाला, सो हम आपको आगे दिखाते हैं, देखिएगा क्या होगा अगर आप वो खींचेंगे। तो अगर आप एक ऐसा रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तो देखिए हो गया समस्या। ये स्पर्श नहीं किया, ये तो प्रतिच्छेद कर दिया। दो बिंदु पर आकर के क्या कर दिया, दोनों वृत्त को प्रतिच्छेद कर दिया, स्पर्श नहीं किया, इसीलिए आप ऐसा नहीं खींच सकते हैं। तो इसका जो प्यारे बच्चों उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 2। यानी कि आप 2 ही यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, तो 2 खींच सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी टाइप का है लेकिन हल्का डिफरेंस है उस क्वेश्चन में। मान लीजिए कि ऐसे पूछ दे, आपको पूछेगा कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करें, यानी कि हटा हो,
न तो प्रतिच्छेद कर रहा हो न स्पर्श कर रहा हो, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? ये क्या कहा? स्पर्श न करे, यानी कि ऐसा होगा, मान लीजिए एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है, क्या है? ये स्पर्श नहीं कर रही है और न ही प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब आप बताइए कि इस दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी? यानी कि आप यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो दोनों को स्पर्श करे? तो हमारा उत्तर यहाँ पर होगा 4। बोलेंगे कैसे? तो देखिए पहले दिखा देता हूँ कि 4 कैसे होगा। आप बताइए, ये एक स्पर्श रेखा हो सकता है कि नहीं? यस सर, यह स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ है क्योंकि दोनों को स्पर्श कर रही है, बिल्कुल सही। एक आप ऐसे खींच सकते हैं, देखो एकदम बिल्कुल ठीक है। कैसे यह दोनों का उभयनिष्ठ हुआ? क्योंकि इस बिंदु पर यहाँ इस वृत्त को स्पर्श कर रही है और इस बिंदु पर इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, यानी कि ये बिल्कुल दोनों को स्पर्श कर रही है, इसीलिए यह भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। आप एक ऐसे भी खींच सकते हैं जो इस वृत्त को यहाँ पर और इस वृत्त को यहाँ पर स्पर्श कर रही है, और एक नीचे खींच सकते हैं ऐसे, जो यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं, दोनों वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करे तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा आपका 4। कितना उत्तर होगा? 4 होगा, यानी कि 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे आगे, और आपको आगे छेदक रेखा के बारे में पढ़ना है, जिसको कई जगह पे प्रतिछेदक रेखा के नाम से भी जाना गया है। तो चलिए हम लोग जानना शुरू करते हैं कि छेदक रेखा क्या होता है, और इसी तरह से छेदक रेखा के सभी प्रॉपर्टीज़ को भी जानेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सीधा सीधा बात यह है कि हमें सबसे पहले जानना होगा कि छेदक रेखा है क्या। तो हम क्लास के शुरू में ही हल्का हिंट्स दिए थे। वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर काटे, यानी कि 2 बिंदु पर छेद करे, यानी कि 2 बिंदु पर प्रतिछेद करे, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं छेदक रेखा। जैसे कि देख लीजिए यह एक वृत्त है, और अगर ऐसा रेखा खींचते हैं जो एकदम छू के निकल जा रही है, तब तो इसे स्पर्श रेखा कहेंगे, इसे छेदक रेखा नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए यह वाला रेखा, ये रेखा क्या है? इस वृत्त को एक यहाँ और एक यहाँ 2 बिंदु पर ये कर रही है प्रतिच्छेद। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? 2 बिंदु पर। इसीलिए यह क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा, साधारण भाषा में इसे हम बोल सकते हैं। तो क्या हुआ? आप परिभाषा क्या बनाएंगे? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा हमने आपको तैयार करके दिया। यानी कि जो रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करे उसे हम क्या बोलेंगे? छेदक रेखा जो है बोलेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर स्पर्श करती है? तो 2 बिंदु पर। कितने बिंदु पर? 2 बिंदु पर। छेदक रेखा से संबंधित पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने, किसी वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक छेदक रेखा हो सकती हैं। कैसे सर? तो देखिए ये मान लीजिए कोई वृत्त है, इस पर आप कितनी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। एक देखिए कि ये खींच सकते हैं। कितनी ऐसे रेखाएं खींच सकते हैं? तो अनंत। ऐसी आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। देख लीजिए यह क्या है? छेदक रेखा है। यह भी छेदक रेखा क्योंकि यह भी 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी 2 बिंदु पर। इस तरह का आप अनंत छेदक रेखाएं जो है खींच सकते हैं। और अगर आपने NCERT पढ़ाई किया होगा तो उसमें आपने यह देखा भी होगा। आपसे गुजारिश यह है कि आप लोग NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ने की। जैसे अभी हम 10 नंबर चैप्टर शुरू किए, तो 10 नंबर चैप्टर का एक एक लाइन आप पढ़िए। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़िए ही पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद या फिर इस पढ़ने से पहले ही आप कभी भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए।
एनसीईआरटी का एक एक लाइन, तब आपका दिमाग खुलेगा और बहुत ज़्यादा जानकारी आपको और भी क्या होगा मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। क्या बोल रहा है कि एक छेदक रेखा के समांतर, किसके समांतर? तो छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वृत्त है, कोई क्या है? वृत्त है, कोई वृत्त है और एक छेदक रेखा है। वृत्त पर क्या है? एक छेदक रेखा है। यह क्या है भाई साहब? यह छेदक रेखा है। तो इस छेदक रेखा के समांतर, इस छेदक रेखा के समांतर आप उसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो बोलेंगे दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे? तो वो देखिए, हम आपको खींच के दिखाते हैं। यह देखिए, ये क्या हुआ? इस रेखा के समांतर स्पर्श रेखा हुई। आप इस रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा इधर से भी खींच सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया। तो आप याद रखें कि अगर कोई वृत्त है तो उस वृत्त के छेदक रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। कितना स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो दो खींची जा सकती हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, और अब हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1। क्या शुरू करेंगे? 10.1। तो सीखने समझने की कोशिश करते हैं, क्या है नहीं है, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन पहला? क्वेश्चन अब वही होगा जो अभी तक आपने पढ़ाई किया है। गारंटी है कि अगर अभी तक आपने सारे चीज़ों को ध्यान से देखा होगा तो इस चैप्टर से अब एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और आराम से आप क्या कर लेंगे? बना लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बताइए। तो अभी आज के क्लास के शुरुआत में ही हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई वृत्त है तो उस वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अनेक, यानी कि अनंत, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक। कैसे सर? देख लीजिए, यह क्या है? स्पर्श रेखा। यह भी क्या है? स्पर्श रेखा। यह भी क्या है? स्पर्श रेखा। यह भी क्या है? स्पर्श रेखा। ये क्या खींचा गया? स्पर्श रेखा। ये क्या खींचा गया? स्पर्श रेखा। इस तरह से आप अनंत स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो पहला का उत्तर जो हम लिखेंगे, पहला का जो हम उत्तर लिखेंगे, ये जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो मैं उत्तर लिख देता हूँ अपरिमित रूप से अनेक। क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा आप क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए, कोई कुछ भी क्वेश्चन में जान था? कुछ भी जान नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है, तो समझने सीखने की क्या कीजिएगा? कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं उसको भरिए। उसको क्या कीजिए? भरिए। तो पढ़ो भाई और भरते चलो। पहला क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो अभी जस्ट हम बताए थे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है उसे एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर? तो एक बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। देख लो भाई साहब, देख सकते हैं। अगर ये, अरे भैया कैसा वृत्त बन गया, देखिए। अगर यह कोई वृत्त है, ठीक, तो आप स्पर्श रेखा जब खींचते हैं तो कितने बिंदु पर स्पर्श किया? एक बिंदु पर। अभी जस्ट हम इसका चर्चा किए ही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसे कहते हैं हम छेदक रेखा, छेदक रेखा। इसे क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? सिंपल है। नेक्स्ट आपका तीसरा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अभी जस्ट हम बताए थे कि अगर कोई वृत्त है तो उस पर समांतर स्पर्श रेखा अगर खींचने की बात चल रही है तो आप केवल 2 समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऊपर नीचे या दाहिने बाएं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या आंसर होगा? 2 आंसर होगा, यानी कि आप 2 समांतर स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 4 नंबर के लिए। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो वृत्त यानी कि वह बिंदु जो वृत्त को भी स्पर्श कर रहा हो और ये स्पर्श रेखा को भी स्पर्श कर रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं, उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। यह आप प्यारे बच्चों क्या करें? याद रखें। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि 5 cm त्रिज्या, भाई साहब 5 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त है। वृत्त के बिंदु P पर, और बिंदु कहाँ है? तो वृत्त पर है। क्या बोला गया? वृत्त के बिंदु P पर। ये बिंदु P कहाँ है? वृत्त पर है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा का नाम क्या है? PQ। केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 cm। OQ बराबर क्या दिया? 12 cm। तो आपको PQ की लंबाई कितनी होगी यह बताना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अभी यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अभी क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको फिगर के हेल्प से समझाता हूँ। मान लीजिए कि यह वृत्त है। जब हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए चलेंगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर क्वेश्चन में वृत्त का चर्चा हुआ तो आप वृत्त बना लेंगे। अब यहाँ पर वृत्त के बाहर एक, यहाँ पर मान लीजिए कि आपने ले लिया बिंदु। वृत्त के बाहर एक क्या ले लिया आपने? बिंदु ले लिया, और इस बिंदु का नाम दे दिया आपने Q। बिंदु का नाम क्या दे दिया? Q। और इस बिंदु Q से आप वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। बिंदु Q से वृत्त पर क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे वृत्त के बिंदु P तक। तो मान लीजिए कि इस बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश किया तो कुछ इस तरह का रेखा मिला, और यह बिंदु जो है प्यारे बच्चों वृत्त का बिंदु है। और क्वेश्चन में बोला है कि वृत्त पर जो बिंदु है वो P है। वृत्त का बिंदु कौन है? P है। तो मान लीजिए कि यह बिंदु क्या है? P है। तो आपने PQ स्पर्श रेखा खींच लिया। और अब हम मान लेते हैं कि यह वृत्त का केंद्र है। कुछ इस तरह से मान लीजिए, ये आप मान लीजिए कि यह क्या है? वृत्त का केंद्र है, और केंद्र का नाम क्वेश्चन में O दे रखा है। केंद्र का नाम क्वेश्चन में क्या दे रखा है? O दे रखा है। और अब क्या करेंगे? O से जाने वाली एक रेखा Q तक जाती है। कहाँ तक जाती है? Q तक। तो देखिए आप बताइए कि O से अगर रेखा Q तक जाएगी तो यही रेखा कहलाएगी OQ। O से Q तक जा रही है तो क्या कहलाएगी? OQ कहलाएगी। और OQ है 12 cm। कितना है? OQ का वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन में 12 cm। तो अब आपको इस स्थिति में PQ, कौन है PQ भाई? तो P से Q, ये स्पर्श रेखा दिखाई दे रहा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। जबकि क्वेश्चन के शुरू में एक बात बोला था कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 cm है। वृत्त की त्रिज्या कौन होगी? तो
तो केंद्र से परिधि ही त्रिज्या कहलाती है। अगर आप O से P एक रेखा ले जाते हैं तो यही कहलाएगी त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखा है 5 cm। कितना cm? 5 cm। तो यह आपका प्यारे बच्चों कितना लिखा जाएगा? 5 cm लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं कि यह कितना cm है, तो 5 cm है। अब आप ध्यान से देखिए तो ओ पी क्यू एक त्रिभुज बन रहा है। यह क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। और इस त्रिभुज में दो भुजा आपको पता चल चुका है, एक है 12 cm, एक है 5 cm, और तीसरी भुजा आपको निकालना है पी क्यू। और अब हम निकालने का शुरुआत करेंगे। अब तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम बस एक ही काम करेंगे, पी क्यू यानी कि इस वाले रेखा का या फिर भुजा कह लीजिए, हम लंबाई निकालेंगे। देखिए इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? अभी जस्ट हम आपको बताए थे एक चीज़। क्या बताए थे आपको? हम बताए थे कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब तो यह है कि कोण P 90 डिग्री का है, क्योंकि यह है आपका त्रिज्या और P से Q है स्पर्श रेखा। तो हमेशा हमने बताया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बन रहा होगा वो 90 डिग्री का होगा। और अगर यह 90 डिग्री का कोण है तो त्रिभुज PQO या फिर OPQ जो है, यहाँ पर त्रिभुज OPQ जो है वो क्या हो गई? समकोण त्रिभुज हो गई। और समकोण त्रिभुज में आप सभी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। तो यहाँ पर जो आपका 12 cm है वो तो हो गया कर्ण। कितना क्या हो गया? कर्ण हो गया। और इसको आप मान लीजिए लंब या फिर आधार मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं। ये 5 cm है, इसको आप आधार मान लीजिए, तो ये आपका क्या होगा? पी क्यू क्या होगा? लंब कहलाएगा, यानी कि पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। तो आपको बस यहाँ पर पी का मान निकालना है, बस ये ध्यान में रखिए, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान जो है चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि h का वैल्यू 12 है। h का वैल्यू क्या है? 12 cm है। एवं b का वैल्यू कितना है? 5 cm है। b का वैल्यू 5 cm है। इसीलिए हम p आराम से निकाल सकते हैं। p क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और p तो ही PQ है। p ही क्या है? PQ है। तो p का जो ज्ञात करने का सूत्र है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, कई चैप्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। p बराबर सूत्र होता है h² और माइनस b²। h² माइनस b² नहीं प्यारे बच्चों, हाँ बिल्कुल ठीक है, h² माइनस b²। h² माइनस b² होता है। अब आप वैल्यू बैठाइए तो आप यहाँ पर पाएंगे कि h का मान तो क्वेश्चन में 12 है, तो यहाँ पर हमें करना होगा 12 का स्क्वायर, और माइनस b का मान 5 है तो हमें करना होगा 5 का स्क्वायर। तो करिए, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। एंड अब आप यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, माइनस है तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना? 25। अब 144 में से 25 घटाओ जल्दी से। तो 144 में से 25 घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9, यानी कि 100 यहाँ पर 19 मिल जाएगा। और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो यानी कि 119 कितना मिलेगा? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 119 √119 cm आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से सिस्टमैटिक अगर बनाएंगे कभी दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर समझा के बताया हूँ, पहली बार बताया हूँ, इसीलिए हल्का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, रिवाइज मान लीजिएगा, तो एकदम आपको इसमें 30 सेकंड लगेगा। ठीक है,
नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन होगा 4 नंबर। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि एक वृत्त खींचिए। भाई साहब जैसा जैसा कहता जाए करते जाइए। चलो हमने एक वृत्त खींच लिया और उसके बाद बोला कि वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। क्या बोला इसने तो बोला एक वृत्त खींचिए। भाई चलो खींच लिया हमने, और उसके बाद बोला कि आप एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखा खींचिए। तो मान लीजिए कि यह कोई एक रेखा, ये मान लीजिए केंद्र है, यह क्या है, केंद्र है। यहाँ पर करने के लिए क्या बोला सो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको बोला कि एक वृत्त खींचिए, तो मैंने वृत्त खींच लिया। अब बोला कि एक दी गई रेखा के समांतर, ये वाला 2 ना हमारे हिसाब से मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, तो मान लीजिए कि यह एक रेखा जो है दी गई है। अब इसके समांतर, इसी रेखा के समांतर आपको 2 ऐसी रेखाएं जो है खींचना है जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो इसके समांतर एक स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं और एक छेदक रेखा ऐसे खींच सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही आप कुछ काम करना है। इसको चलिए अब फुल फ्लेजर रूप से बताते हैं। मान लीजिए कि यह वृत्त का केंद्र है और यह कोई दी गई स्पर्श रेखा है। यह क्या है? कोई दी गई स्पर्श रेखा है। अब इसी रेखा के समांतर हमें 2 रेखाएं खींचनी हैं। कितनी रेखाएं खींचनी हैं? 2, जिस दोनों में से एक तो इस वृत्त को स्पर्श करना चाहिए, यानी कि स्पर्श रेखा होनी चाहिए, और दूसरी छेदक रेखा होनी चाहिए। तो देखिए, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा खींचने के लिए आपको एक काम करना होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा समांतर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आप पहले त्रिज्या खींच लीजिएगा। क्या खींच लीजिएगा? ऐसा एक रेखा ऐसा केंद्र से होते हुए जो है खींचिएगा, जो इस दी गई रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। दी गई रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा हो? 90 डिग्री का। ऐसा रेखा खींचने के बाद अब आप इस वाले रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श रेखा खींचिए। यहाँ पर यह स्पर्श रेखा जो है इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, तब जाकर के यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे का जो है ना समांतर होगी। और ऐसे ही आपको एक छेदक रेखा भी खींचना है, जो इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण क्या कर रही हो? बना रही हो। तो ऐसे इस सिस्टम से आप खींचिएगा, तब जाके आपका सही एंड सुचारू आंसर माना जाएगा। तो जब हम इसके हल की बात करेंगे तो बस इसमें इतना ही करना ही था, और कुछ करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका प्रश्नावली 10.1 हो गया कंप्लीट। अब हम प्रश्नावली 10.2 का बात करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 10.2 हम शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 cm है, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm दे दिया गया, और Q से केंद्र की दूरी है 25 cm। तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो चलिए, जब हम प्यारे बच्चों हल करेंगे, क्या करेंगे? हम हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइएगा। तो हमने क्या कर लिया? एक यहाँ पर वृत्त बना लिया, और वृत्त बनाने के बाद वृत्त के बाहर एक बिंदु Q लेना है। वृत्त के बाहर एक बिंदु, प्यारे बच्चों आपको क्या लेना है? बिंदु Q लेना है। तो मान लीजिए कि यह बिंदु जो है वृत्त के बाहर है और यह बिंदु Q है। इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया? Q।
अब इस बिंदु से वृत्त पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो चलिए इस वाले बिंदु से हम वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लीजिए कि स्पर्श रेखा कुछ इस तरह की है, यह है आपका स्पर्श रेखा। और मान लीजिए कि Q से जाने वाली स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। क्योंकि नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम अपने तरफ से नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम P है। अब आप मान लीजिए कि यह जो है इस वृत्त की केंद्र है। यहाँ पर ये मान लीजिए इस वृत्त का क्या है, केंद्र। और केंद्र को जनरली हम लोग O से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसने बोला कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। इसका मतलब यह हुआ कि स्पर्श रेखा तो Q से P तक गई और इसका लंबाई है 24 cm। कितना cm है, 24 cm, यानी कि PQ का लंबाई ही 24 cm है। PQ का लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है 24 cm। आगे बोला कि Q की केंद्र से दूरी 25 cm है, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये केंद्र है और यही दूरी Q की केंद्र से दूरी कहलाएगी। ये जो देख रहे हैं यही क्या कहलाएगी, जो O से Q तक आई है वही है Q की केंद्र से दूरी। और क्वेश्चन में बोला कि यह दूरी 25 cm है। यह दूरी कितना cm है, तो यह दूरी है 25 cm। यह दूरी कितना cm है, 25 cm। तो इस कंडीशन में आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या। भाई वृत्त की त्रिज्या कौन है यहाँ पर, तो वृत्त की त्रिज्या है यही, P को O से मिलाइएगा और ये रेखा जो है यही रेखा कहलाएगी त्रिज्या। यही रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अब आप यहाँ पर सीधा यह सोचिए कि आपको O से P का जो है ना दूरी निकालना है। अब यहाँ पर हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे, क्वेश्चन समझा आपने, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। और बस आपको अब ये निकालना है OP। देखिए हम वही वाला कंसेप्ट फिर यूज करेंगे। हमने आपको बताया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनती है, यानी कि यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये अगर 90 डिग्री है तो OPQ त्रिभुज यहाँ जो फिर से बन रही है यह समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं दिखाई दे रही है और कोई एक तीसरा भुजा आपको निकालना है। तो मान लीजिए आप जानते हैं पहले से ही कि ये जो P है, कोण P समकोण है, तो समकोण के सामने प्यारे बच्चों यह कर्ण कहलाएगी, यानी कि H कहलाएगी। और इसको आप P मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, P और B में से कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको आप P मान लीजिए और ये O से P जो है इसको आधार मान लीजिए। क्या मान लीजिए आधार। तो अब आपको यहाँ पर आधार यानी कि B यानी कि O से P का ही डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज़ों को अब सीखने समझने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ जो पिछले प्रश्नावली में पढ़े थे। लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में, OPQ में क्या है भाई साहब, आपको H दिया गया है। H कितना दिया गया है, तो 25 cm, 25 cm एवं आपको P दिया गया है। क्या दिया गया है, P। तो P कितना दिया गया है तो सर P दिया गया है 24 cm। 24 cm आपको निकालना क्या है, B। B ही त्रिज्या है, B ही क्या है, त्रिज्या है। तो इसीलिए यहाँ पर आप B निकालेंगे। अब B निकालने का प्यारे बच्चों सब पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग सूत्र जानते हैं, √h² और -p², h² -p²। तो कीजिए क्या होगा, समझने की सीखने की कोशिश कीजिएगा। h का वैल्यू कितना है, 25 है, तो यहाँ पर करना होगा 25 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, p का वैल्यू 24 है
तो आपको करना होगा 24 का स्क्वायर। और अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, सीधा सीधा बात होगा। 25 का स्क्वायर प्यारे बच्चों आप जानते हैं 625 होता है, 625 माइनस है तो माइनस, और 24 का स्क्वायर 576, 576, 576। अब आप 625 में से 576 घटाइए, 625 से 576 को हटाएंगे तो 15 में से 6 गया तो आपको मिल जाएगा मुख्य रूप से 9। कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। एंड ये बचा एक, ये एक है, हाँ से लीजिएगा 11 होगा, 11 में से 7 घटाइएगा तो 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और ये 5 में से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 49 मिला। और आप जानते हैं, ये नीचे नीचे लिखिएगा आप, हम बगल में लिख देते हैं। आप जानते हैं कि रूट 49 को लिखा जा सकता है 7 × 7, और डबल 7 में से एक 7 आप बाहर करते हैं तो यहाँ पर 7 cm आपका क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। 7 cm क्या कहलाएगा, फाइनल आपका आंसर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है कितना cm, 7 cm। अब इस क्वेश्चन को आप कभी भी इस तरीका से बनाइएगा तो कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट हम प्यारे बच्चों बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोल रहा है कि आकृति 10.11 में, कहाँ पर 10.11 में, यही प्यारे बच्चों आकृति जो है ये 10.11 है। ठीक है, ये जो फिगर दिख रहा है इसमें आपको TP TQ केंद्र O वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यह बोला गया। यानी कि यह रेखा और यह रेखा जो है इस केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 डिग्री का है, यानी कि यह वाला कोण जो है वो 110 डिग्री का है। तो इस कंडीशन में आपको कोण PTQ यानी कि यह वाला कोण कितने डिग्री का होगा यह आपको बताना है। PTQ बराबर है यह कोण, ये कोण T सीधा समझ लो कितने डिग्री का होगा, यह आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही डिफरेंट वे में हम बनाने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। जब प्यारे बच्चों आप हल करने के लिए चलिए तो आप एक चीज़ यहाँ पर हमें बताइए कि PTQO ये क्या है। सर इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, इसीलिए यह चतुर्भुज हुआ। यह क्या हुआ, चतुर्भुज। और चतुर्भुज में आपको एक कोण दिया गया है और यह वाला कोण निकालने के लिए बोला जा रहा है। सर असंभव है, कम से कम 3 कोण दिया गया रहता तो हम क्या कर सकते थे, चौथा कोण निकाल सकते थे। तो आप धैर्य रखिए, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक ये तो आपको पता चल ही गया कि PTQO क्या है, तो यह एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के साथ साथ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर, यह देखिए, यह आप देखिए कि ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और यह क्या है, त्रिज्या है। फिर यह क्या है, त्रिज्या है, और यह क्या है, स्पर्श रेखा है। तो अभी जस्ट हम कंसेप्ट वाले चीज़ में पढ़ा रहे थे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि यह वाला जो प्यारे बच्चों कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और यह वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यह भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बना हुआ कोण है। तो क्या देखा आपने कि चुटकी में आपको पता चल गया कि इस चतुर्भुज का दो कोण कितना कितना डिग्री का है। अब तो कहेंगे कि सर हम आराम से बना देंगे, क्योंकि चतुर्भुज में 3 कोण आपको प्राप्त हो चुका है। तो अब ये
टी जो कोण है यही कोण आपको निकालना है। तो हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, जब आप हल करने के लिए चलिए तो आप एक छोटा सा कंसेप्ट फिर से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो कई बार आपको पता चला होगा, पढ़े होंगे। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। क्या आपको पता है ये बात? नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। इसी कंसेप्ट पर हम कोण टी का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, हमने क्या बोला? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बराबर प्यारे बच्चों होता है 360 डिग्री। ये आपको पहले से याद होना चाहिए। इसका मतलब तो यह है कि कोण O प्लस कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q बराबर 360 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है। तो लिखेंगे, इसीलिए कोण, सबसे पहले हम बात करेंगे O का। तो इस O कोण को आप क्या बोल सकते हैं, या फिर कोण Q का ही बात कर लेते हैं। Q को आप कोण TQO बोलेंगे। तो लिखेंगे कोण TQO और प्लस, अब हम कोण O का बात करने वाले हैं। तो कोण O को क्या बोलेंगे? QOP, यानी कि यहाँ पर कोण QOP जो बीच में आएगा, समझ लीजिए उस कोण का बात जो है हो रहा है। यहाँ पर O आया बीच में तो कोण O की बात हो रही है। प्लस हम अब P कोण का बात करेंगे तो क्या होगा? OPT, यानी कि कोण OPT और चौथा कोण है वही PTQ। तो चौथा जो है वो है कोण PTQ। इस चारों का योग जो है 360 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। अब आप इस चारों में से जिस जिस कोण का मान जानते हैं उस कोण का मान जल्दी जल्दी क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए। जिस कोण का मान नहीं है वो अपने आप निकल के आ जाएगा बाहर। देखिएगा कैसे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोण TQO है 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर QOP यानी कि कोण O है 110 डिग्री, 110 डिग्री। फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। अब OPT फिर है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे। और फिर प्लस में है कोण PTQ, और इसका मान हमें पता नहीं है, इसी का मान तो हमें निकालना है। तो इतना बराबर हो जाएगा 360। कितना होगा? 360 डिग्री। अब बस आंसर आपका आ गया। देखिए कैसे, इस तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो ये 90 और 110 200 हो गया, और 200 में 90 जोड़ेंगे तो 290। कितना मिला? 290 मिला। और प्लस में क्या मिला? तो कोण P, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, हल्का इसको और हम सुंदर रूपों में लिखना चाहते हैं। देखिए 90 और 110 200 और 90 290 कितना हुआ? तो 290 हुआ। 290 और प्लस में कौन बच रहा है? तो कोण PTQ बच रहा है। कोण PTQ बच रहा है।
यह किसके बराबर है भाई साहब, 360 डिग्री के बराबर है अभी तक। तो अब हमें जिसका मान निकालना है उसको रखेंगे बाएं, जिसका मान नहीं चाहिए और बाकी सबको दाहिने भेजेंगे। देखिए तो कोण पी क्यू का मान आपको निकालना है, जिसको बाएं रखिए। दाहिने में पहले से 360 डिग्री है और 290 को दाहिने भेजिएगा तो -290 डिग्री होगा। अब आप नीचे नीचे ही लिखिएगा हल्का, हम यहाँ पर 1-2 स्टेप बगल में लिख देते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कोण पी टी क्यू बराबर कितना मिला, तो 360 में से 290 घटाइएगा तो जैसे ही आप 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको 70 डिग्री। कितना डिग्री, 70 डिग्री जो है आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ओके, आप इस तरह से बनाइएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है इसकी। अब आप अगर एक बार सीख ली तो अगली बार डायरेक्ट ये सब कुछ करने की, ये इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तीनों को डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा, 360 में से घटा दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि यदि बिंदु P O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, बिंदु P से है, यदि बिंदु P से, कहाँ से, तो बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं हो गई PA और PB, ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो है 180 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो आपको POA, कोण POA का मान बताना है। आपको कोण POA का क्या करना है, मान क्या कर देना है, बताना है। तो चलिए हम पूरे डिटेल में पूरे सिस्टम के साथ बताएंगे, क्योंकि पहली बार बता रहे हैं, और फिर अगले बार ऑब्जेक्टिव में बताएंगे तो एकदम आराम से 1 मिनट में क्या कर देंगे, बता देंगे। चलिए, हम जब कभी भी सॉल्यूशन के लिए चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक वृत्त बनाएंगे। मान लीजिए कि यह क्या है, वृत्त है। यह क्या है प्यारे बच्चों, वृत्त है। हम हल करने के लिए चले हैं, आप भी जब हल करने के लिए चलिएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक वृत्त बना लीजिएगा। अब बोला कि इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, यानी कि बिंदु P से ही आपको केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यह जो है इस वृत्त का केंद्र है, और केंद्र है, केंद्र का नाम है O, केंद्र का नाम क्या है, O है। और एक बात बोला कि इस O केंद्र वाला जो वृत्त है इसके बाहर में एक बिंदु है, इसके बाहर में क्या है, एक बिंदु है। तो मान लीजिए कि यह बिंदु है, यह बिंदु जो है ये P है, वृत्त के बाहर में यह बिंदु क्या है, P है। और इसी P बिंदु से, कहाँ से, तो P बिंदु से आप एक PA और दूसरा PB स्पर्श रेखा खींचेंगे। एक PA खींचेंगे और दूसरा क्या खींचेंगे, PB स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो मान लीजिए कि P से जो स्पर्श रेखा जा रही है वो कुछ इस तरह का जा रही है, ये है PA स्पर्श रेखा। ये मान लीजिए कि A है या B, कुछ भी आप इसे मान सकते हैं। और एक स्पर्श रेखा मान लीजिए कि बिंदु P से ऊपर की ओर जा रही है, कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, ये हो गई एक स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए कि यह बिंदु प्यारे बच्चों A है और यह बिंदु B है। यह बिंदु क्या है, तो यह बिंदु B है। तो देखा आपने PA और PB 2 स्पर्श रेखा हुई कि नहीं, तो बोलेंगे यस सर, PA और PB तो 2 स्पर्श रेखा हुई। अब आप बताइए एक बात कि ये बिंदु क्या है, केंद्र है। केंद्र से अगर A तक जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी त्रिज्या। और केंद्र से B तक जाएंगे तो यह भी तो त्रिज्या ही है, यह भी तो त्रिज्या ही है। तो इस तरह का कंडीशन बनेगा। अब आपको इस क्वेश्चन में एक बात बोला, क्या बोला कि PA और PB जो है स्पर्श रेखाएं
वो परस्पर यानी कि एक दूसरे के साथ 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यानी कि यह वाला जो कोण है प्यारे बच्चों वो 80 डिग्री की है। कितने डिग्री की है? 80 डिग्री की है। ये कोण 80 डिग्री की है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, ज़रा आप इस पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं O को P से मिला दूँ, O को P से क्या कर दूँ? मिला दूँ, तो क्या हुआ? ये कोण जो 80 डिग्री की थी अब वो दो भागों में बट गई। 80 डिग्री की जो थी वो क्या हो गई? दो भागों में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बट गई। यानी कि इधर आ गया होगा 40 डिग्री ऊपर, ये मान लीजिए कि 40 डिग्री का हो गया होगा। एक मिनट, हल्का इसको 40 अच्छा से लिख देते ताकि आपका जो नोट्स भी साथ ही साथ बनते जा रहा है। तो यह मान लीजिए कि कितने डिग्री का हो गया? ये 40 डिग्री का हो गया, ठीक है। और यह कोण भी कितने डिग्री का हो गया? 40 डिग्री का हो गया। क्यों भाई साहब? क्योंकि 80 डिग्री का था, अब ये हो गया 40 डिग्री का। अब आपको क्या बोल रहा है पता है? यही है क्वेश्चन आपका। और अब इस कंडीशन पर आपको कोण POA, भाई साहब कौन है POA? तो POA, तो बीच में कौन आया? बीच में POA का मतलब है, POA का मतलब है कि ये वाला कोण, यह कोण आपको बताना है। P से गए O, O से गए A, तो ये जो कोण है ना, इसी कोण का मान बताना है आपको। इसी कोण का मान आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? बताना है। तो ये बताइए कि इस कोण का मान कितना होगा। तो चलिए देखिए, सिंपल तरीका से हम आपको बता देंगे। क्या है कि आपको यह वाला कोण निकालना है। तो आप ये जो APBO चतुर्भुज दिख रहा है, इसमें पूरे में काम मत कीजिए, केवल आधा पर ही सोचिए। तो यहाँ से नीचे एक त्रिभुज बन रही है, यहाँ से ऊपर एक त्रिभुज बन रही है जिसका नाम है OAP, यानी कि यह त्रिभुज OAP है और यह त्रिभुज OPB है। तो हमें OPB से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब होगा इस वाले त्रिभुज से। तो इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए कि एक कोण है 40 डिग्री, और अगर यह वाला कोण मुझे पता चल जाए, कोण A अगर मुझे पता चल जाए, तो ये POA, यह जो कोण है हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज में अगर दो कोण पता चल जाए तो तीसरा कोण हम आराम से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। और देखिए, यह एक कोण पता करना बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? त्रिज्या है। और ये क्या है? स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच प्यारे बच्चों हमने बताया है कि बनती है 90 डिग्री की कोण। कितने डिग्री कोण बनती है? 90 डिग्री की कोण बनती है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच। तो ये हो गई 90 डिग्री कोण। और अगर यह 90 डिग्री की कोण हो गई तब तो आपका काम ही हो गया, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होती है, 2 कोण पता चल गया, 1 कोण हमें निकालना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं और चीज़ें समझने सीखने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखिएगा त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? तो APO में, त्रिभुज APO में आप देख रहे हैं, त्रिभुज APO में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो OAP, कोण OAP जो है वो कितने डिग्री का है? तो वो है प्यारे बच्चों 90 डिग्री का। एवं एक चीज और आप देख रहे हैं कि कोण APO, कोण APO जो है वो है 40 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। यानी कि त्रिभुज का 2 कोण आपको मिल चुका है। तो हम तीसरा कोण आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हम उस वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे। कौन सा कंसेप्ट आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के बिल्कुल ठीक ही है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों
कोनों का योग बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी ओ और प्लस कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए यानी कि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। अब आपको जिस जिस कोण का मान पता है उस कोण का मान रखिए। तो कोण ए है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 90 डिग्री, प्लस कोण पी जो है वो 40 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 40 डिग्री लिख देंगे। एंड फिर हम बढ़ेंगे आगे और लिखेंगे प्लस में कोण पी ओ ए, जिसका मान हमें निकालना है क्योंकि इसका मान मेरे पास है ही नहीं, इसका मान मेरे पास है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे हम? अब आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। 90 40 9 4 13 यानी कि 130 डिग्री हुआ। और प्लस में कौन है? तो प्लस में है कोण पी ओ ए। दाहिने में क्या है? 180 डिग्री है। अब आप जिसका मान निकालना चाहते हैं उसको बाएं रखिए। हम कोण पी ओ ए का मान निकालना चाहते हैं, उसको बाएं रख लिए। दाहिने में 180 डिग्री पहले से है, ये माइनस 130 डिग्री हो जाएगा जब दाहिने जाएगा तो। और अब आप फिर क्या कर लीजिए, हाँ तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि घटा देना भाई साहब। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। कोण पी ओ ए बराबर कितना हुआ बताइए? तो कोण पी ओ ए बराबर 180 में से 130 घटाइए, 3 में से 8 में से 3 जाएगा तो आपको मिलेगा 5, यानी कि 50 डिग्री। कितना डिग्री मिलेगा? तो 50 डिग्री आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 50 डिग्री क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में गिवन है। ओके, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे आगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नावली जो आपका 10.2 है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक टाइप का तो वह क्वेश्चन है जो आपके जितने भी कंसेप्ट अभी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड है, और एक जो है कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन हैं। तो आज हम उस सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिस टाइप का कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है। और प्रूफ करने वाला कंसेप्ट अभी हम नहीं पढ़े हैं, तो प्रूफ करने वाले कंसेप्ट पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम क्या करेंगे, आगे जो है पढ़ेंगे। तो इसीलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm की दूरी पर है, एक बिंदु ए जो है वो वृत्त के केंद्र से कितना cm की दूरी पर है? 5 cm की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया ए से, जिसकी लंबाई 4 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, इसीलिए हम इसको अभी बना ले रहे हैं। तो हम जब हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक वृत्त बना लेंगे, जो कि हमने बना लिया। इस तरह का आप वृत्त बना लीजिएगा। और इसने बोला कि एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 cm दूरी पर है। केंद्र से कितना cm दूरी पर है? 5 cm। तो मान लीजिए कि यह वृत्त का केंद्र है और यहाँ से 5 cm दूर, यहाँ से मान लीजिए कि ये हम दिखाई देते हैं दूसरे कलर में, यहाँ से 5 cm दूर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है। इस बिंदु का नाम है ए। इस बिंदु का नाम क्या है? ए। ये अगर केंद्र ओ है तो ओ से ए की दूरी कितनी हुई? 5 cm। कितना cm? 5 cm। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है केंद्र से उसकी दूरी 5 cm है। अब ए से आप क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो मान लीजिए कि ए से हमने स्पर्श रेखा खींचा, कुछ इस तरह का आया हल्का, और इसको सही तरीका से खींचने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए कि कुछ इस तरह का स्पर्श रेखा आपको देखने, अरे भाई साहब हम कहते हैं सटो, ये जाता है हट, सटते हुए चलाना है, मतलब आप जानते ही होंगे। ये मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या करा गया, हमने खींच लिया। यह स्पर्श रेखा ए से मान लीजिए कि बी तक गई, कहाँ तक गई, बी तक गई, तो ए भी क्या है, स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm बोला गया क्वेश्चन में। यह कितना cm है, 4 cm है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या होगी कौन, तो ओ से जो बी तक रेखा आएगी वही ना त्रिज्या होगी। तो देखिए इस तरह के सेम क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं कि नहीं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं फिर से। क्या होगा इसमें, आपको पहले से ही पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री। मतलब कोण बी है यहाँ पर 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये आप सभी जानते हैं। आप इसको मान लीजिए आधार और इसको मान लीजिए लंब, कुछ भी मान सकते हैं। आधार और लंब में आप किसी को आधार और किसी को लंब मान सकते हैं। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में आपको P का मान निकालना है, बस इतना सा ही काम आपको करना है। क्या काम करना है, तो P का मान निकालना है। चलिए अब हम P का मान क्या करते हैं, निकालते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो हल्का पार्टीशन दे देते हैं, आप लोग भी नीचे नीचे लिखिएगा, तो पार्टीशन देने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि ABO है समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABO में, किसमें, तो ABO में। ABO में दो चीज़ आपको मिल चुका है ऑलरेडी। एक तो है H का वैल्यू 5 cm, कितना cm, 5 cm। एवं दूसरा है प्यारे बच्चों आपका B का वैल्यू मिला हुआ है, तो B बराबर कितना cm है, 4 cm। तो आपको निकालना है P, तो लिखेंगे इसीलिए P बराबर, P निकालने का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों को पहले से ही पता है। P निकालने का सूत्र होता है h² माइनस b², h² माइनस b²। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, तो कंसेप्ट लगाइए, तो क्या होगा, सीधी सीधी बात है। h का वैल्यू कितना है, 5 है, तो हम यहाँ पर करेंगे 5 का स्क्वायर, एंड फिर b का वैल्यू है 4, तो यहाँ पर करना होगा 4 का स्क्वायर, और फिर क्या कर देंगे, तो सीधी सीधी काम करेंगे। 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों हो जाएगा 25, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 25 में से 16 घटाइए तो 9 मिलेगा, क्योंकि 9 6 15, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9। और √9 का मान आप सभी जानते हैं 3 होता है, कितना होता है, 3, यानी कि 3 cm। अगर cm में सभी चीज़ चल रही थी तो 3 cm ही आपका आंसर होगा। 3 cm क्या होगा आंसर होगा। यह आप याद रखें। देखिए कैसे आपने आराम से इस क्वेश्चन को बना लिया। नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन है वो 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन आप समझने सीखने की क्या करें, कोशिश करें। क्या है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दे दिया गया 5 cm और 3 cm। आप सबसे पहले जरा इस बातों की चर्चा कर लीजिए कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि वैसा 2 या 2 से अधिक वृत्त, तो यहाँ पर तो 2 ही वृत्त की चर्चा है, तो आप क्या बताएंगे कि वैसा 2 या 2 से अधिक वृत्त, ठीक है, जिसका केंद्र एक ही हो, जिसका केंद्र एक ही हो उसे कहते हैं संकेंद्रीय। वो 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसे कहते हैं संकेंद्रीय, ठीक है। तो आपको 2 संकेंद्रीय वृत्त है जिसमें बड़े वृत्त का त्रिज्या 5 cm, छोटे वृत्त का त्रिज्या 3 cm। तो आपको बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त पर एक ऐसा जीवा खींचना है जो छोटे वृत्त को प्यारे बच्चों क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है।
चलिए जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको दो संकेंद्रीय क्या करना होगा, वृत्त बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम दो संकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। वैसा दो वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र एक ही होगा। तो मान लीजिए कि यह आपका एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है और इस दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है। यह मान लीजिए कि इस दोनों वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब आपको क्या करना है, कहा गया कि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की आपको ऐसी जीवा खींचनी है और उसका लंबाई ज्ञात करना है जो जीवा क्या है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं। तो देखिए मैंने यह जीवा खींचा, यह बड़े वृत्त की जीवा तो है लेकिन छोटे वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही है। मतलब यह कि यह जीवा आपको नहीं खींचना है, ऐसा जीवा खींचना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही हो। तो मान लीजिए कि यह वह जीवा है, हाँ बिल्कुल सही है, इसी का बात हम कर रहे थे। मान लीजिए यह ए बी जीवा है, ए बी यह क्या है प्यारे बच्चों, जीवा है। आप देखिए ध्यान से, ए बी जीवा बड़े वृत्त की जीवा है लेकिन छोटे वृत्त को भी स्पर्श कर रही है, छोटे वृत्त को भी क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। मान लीजिए कि जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है इस बिंदु का नाम हम सी दे देते हैं और ये जो केंद्र है इस केंद्र का नाम हम ओ दे देते हैं। और आप बताइए कि यहाँ पर जो है अगर ये ओ है, यह क्या है, ओ है, तो ओ से सी क्या होगी, ओ से सी क्या होगी जरा बताइए। हम देख चुके हैं कि ए बी हमें जीवा मिल चुका है और इसी ए बी का ही लंबाई निकालना है। किसका लंबाई निकालना है, ए बी का ही लंबाई निकालना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि अगर यह रेखा जो मैंने खींचा ये क्या है, जो ओ से सी तक आ रही है। तो सर ये ओ से सी तक जो आ रही है ना, ये छोटी वाली जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है, यानी कि यह 3 cm होगी। कितने cm होगी यह होगी प्यारे बच्चों 3 cm। ये कितने cm होगी, 3 cm होगी। अब ओ से ए जाइए, ओ से ए अगर हम यह रेखा खींचते हैं तो ओ से ए ये क्या कहलाएगी, ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या है क्योंकि केंद्र से बड़ी वृत्त के परिधि तक जा रही है। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, इसका मतलब ये 5 cm होगी। कितने cm होगी, 5 cm। ये है प्यारे बच्चों 5 cm। कितना cm, 5 cm है। तो अब आपको इस सब चीज़ों का जानकारी हो चुका है। अब इस कंडीशन में आपको ए से बी तक का लंबाई निकालना है। ए से बी तक का क्या निकालना है, लंबाई। तो देखो मैं क्या करूँगा वो समझने की आप कोशिश कीजिए। आप सभी जानते हैं कि ये ओ से सी जो है वो त्रिज्या है और ए से जो बी तक गई है वो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है, यानी कि यह स्पर्श रेखा है। इसीलिए यह वाला जो प्यारे बच्चों कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर यह 90 डिग्री का कोण है तब तो ए सी ओ यह छोटा वाला जो त्रिभुज है आपको दिख रहा है ये हो गई समकोण त्रिभुज। यह क्या हो गई यहाँ पर बिल्कुल ये समकोण त्रिभुज हो गई। और अगर समकोण त्रिभुज हो गई तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें दो भुजा पता चल रहा है, यानी कि दो भुजा का लंबाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक का 5 cm दूसरे का 3 cm। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ए से सी जो इस त्रिभुज की भुजा है वो निकाल लेना चाहता हूँ और ए से सी जो निकलेगा उसको डबल कर देंगे तो ए से बी हो जाएगा, क्योंकि ए से बी का आधा है ए से सी। ए से बी का आधा क्या है, ए से सी है। तो इसी रणनीति के साथ अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आप सीखने समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आप तो इस फिगर को ऐसे बगल में मत बनाइएगा एग्जाम में, पूरे बीच में बनाइएगा और उसके नीचे ही आप सब सॉल्यूशन करते जाइएगा। तो लिखेंगे हल्का, हम अगर यहाँ से शुरू करते हैं, लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज, यहाँ
समकोण त्रिभुज ACO में जरा आप एक बातों को समझिए। देखिए, अगर हम यह बोलते हैं कि C जो कोण है 90 डिग्री है, तब तो ये यहाँ पर H कहलाएगी। क्या कहलाएगी? H यानी कि कर्ण। H कहलाएगी यानी कि क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो यह आप बोल सकते हैं कि ये 5 जो है वो कर्ण है, और इसको हम लंब मान लेते हैं यानी कि P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लंब यानी कि P। और ये A से C को हम अभी आधार यानी कि B बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? B। और अगर हम इसे B बोल दिए तो हमें B निकालना है। A से C को हमने B बोल दिया, तो लिखेंगे यहाँ की समकोण त्रिभुज ACO में जो H का वैल्यू है वो हमें दिख रहा है 5 cm। कितना cm? 5 cm। एवं देखिए, मैं इसे पूरे डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में जब पूछे तब तो आप शॉर्टकट मारिएगा, इतना एक्सप्लेन करके बताने की कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो हमें इस तरह से पूरे डिटेल में दिखा करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि H 5 cm है एवं P का जो वैल्यू है वह आप देख सकते हैं कि 3 cm है। कितना cm? 3 cm है। एंड हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं B, तो लिखेंगे इसीलिए B बराबर, B निकालने का जो सूत्र है आप सभी जानते हैं, √H² माइनस P²। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? H का वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा। माइनस P का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा। फिर आप सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 में से आप 9 घटा लीजिए, कितना मिलेगा? 25 में से 9 प्यारे बच्चों घटाइएगा, 16 9 25 यानी कि 16 मिला। अब आपको यहाँ पर B का वैल्यू मिल चुका है। √16 का मान कितना होता है? 4 होता है। √16 का मान कितना होता है? 4। ये 4 cm मिला, और यही 4 cm क्या है? AC है। यह 4 cm क्या है? AC है। चूँकि AC आपको 4 cm मिल गया, इसीलिए आप निकालना चाहते हैं AB। क्या निकालना चाहते हैं? AB। तो लिखेंगे इसीलिए AB बराबर, हम क्या निकालना चाहते हैं? AB निकालना चाहते हैं, यानी कि जीवा की लंबाई निकालना चाहते हैं। तो AB बराबर क्या होगा? AC गुने 2 होगा। AC गुने कितना होगा? 2, या फिर आप 4 गुने 2 डायरेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर 4 गुने 2 होगा, 4 गुना कितना हो गया? 8 cm। 8 cm आपका प्यारे बच्चों फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर यह 4 cm है तो BC भी 4 होगा, 4 4 8 हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरीक़ा से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और अब हम आज इतना ही रखेंगे, और अगले क्लास में सबसे पहले हम इस चैप्टर का क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आज के क्लास का सभी चीज़ आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। सेशन को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में।